आज कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम जिला प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष अपने सरकार के सामान्य अध्यक्ष कला होते हैं संगीत अंतरिक्ष को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व करते हैं। हम लोग सब स्वागत करते हैं। ये दो स्वागत किया जाए। आज हमारे पदाधिकारियों ने हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष
इसके लिए हम सब आपसे बहुत कृतज्ञ हैं और हम सब अतिथि महोदय की अंतिम निर्णय है कि पूरे बड़े की अतिथि में किया गया है कि आज वो भूमों होने के प्रधान है और प्रधान होने के तिवारी जी, सुशील, गौतम पप्पू भाई और उनके सभी स्टाफ के साथी और पूरे संभाग से आए हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारीगण, अन्य शिक्षक मित्रों, मैं ऐसा कहूं कि पूरी तरह आप अपनी मांग पत्र रखने के लिए बुलाया है तो अच्छा नहीं लगता। आपकी जो मांगे हैं उनसे हमारे स्पीकर साहब अवगत हैं और मुझे याद है कि जब आपकी परीक्षाओं में परीक्षा पास करके शिक्षक भर्ती होने लगे तो शिक्षा परिषद के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने आपके शिक्षा आयुक्त मैडम को कहा था भोपाल के सदन में, मैडम आप आइए से दोबारा परीक्षा देने हम भेज देंगे तो आप आईएएस की परीक्षा पास करके आ जाएंगे। एक बार नहीं, ममता जी में याद होगा मनोज जी को, कई बार आपकी समस्याओं के पुलिस को उन्होंने कहा और निलंबित साहब से बात। आज आप इसके लिए बुलाया है दादा भाई को कि जो उन्होंने पिछले समय में आपके लिए किया लगातार करते रहे, मंत्री के है इसको प्रमाण पूर्वक दी जाए। ये हमारे शिक्षा
इस तरह से आपको बता देते हैं, सरकार के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने खोला मोर्चा। 20 अक्टूबर को उज्जैन में होगा महाआंदोलन। पूरी खबर देख लेते हैं। उज्जैन सरकार की नीतियों के नाराज हुए अतिथि शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सामूहिक जिला उज्जैन के द्वारा 20 अक्टूबर को चरक भवन के सामने सामाजिक न्याय परिसर में धरना प्रदर्शन का आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। इसमें बता देते हैं कि सिटी एक्सप्रेस पत्रकार वार्ता में प्रेस समिति के द्वारा अतिथि शिक्षकों के ने बड़े तूफान के साथ फरमान जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब अतिथि शिक्षकों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आएगा। और वहीं आपको बता देते हैं, संयुक्त रूप से बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जो हुए थे उन्हें जोनिंग देने के कारण हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक कम से कम 30-35 हज़ार बाहर हो चुके हैं। इस कारण से वे बेरोजगार होने की स्थिति में हो चुके हैं। इस तरह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। जबकि शिवराज सरकार ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए नीति बनाकर, पॉलिसी बनाकर नियमितीकरण किया जाएगा, किंतु बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के चलते हुए आज तक ऐसा कोई नियम, कायदे, कानून नहीं बनाया गया और ना ही नीति बनाई जिससे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने एक सबसे बड़ा आंदोलन करने का विचार किया है। यहाँ आपको बता देते हैं कि 17 तारीख को रीवा में महाआंदोलन किया गया और 18 को सिंधी जिले में महाआंदोलन किया गया। अब 19 तारीख को आंदोलन जारी है और 20 तारीख को उज्जैन में महाआंदोलन का प्रारंभ किया जा रहा है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने 15 वर्षों से अतिथि शिक्षकों को सिर्फ खून पिया है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों ने अपनी आत्महत्याएं स्वयं कर ली गई थीं। और आज आपको बता देते हैं कि जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के 15 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया। बगैर सूचना के अनुसार अतिथि शिक्षक आज बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की दशा दयनीय हो गई और इस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान कुछ भी नहीं कर पाए और कहते हैं कि मैं मामा भांजियों का हूँ। इस तरह से ना तो वो एक अच्छे मामा बन सके हैं और ना ही भांजे और भांजियों की सेवा कर पाए। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के 50 से 60% अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली हैं। तो इस तरह से आपको बता देते हैं, अभी तक के वर्तमान में कम से कम 250 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करके अपना आत्मलीला समाप्त कर ली है। और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक अब यदि नियमितीकरण नहीं देते हैं तो सभी अतिथि शिक्षक अपनी आत्महत्याएं करने पर मजबूर करेंगे और इनका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार और शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 12 मई 2017 को संबंधित प्रशासन के नियम और के आधार पर मानकर शिक्षण पात्रता ली गई थी, परंतु अभी तक आपको बता दें इसके बाद 2019 को आयु संबंधी संशोधन भी आंदोलन पर किया गया, किंतु हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का बेरोजगार कर दिया गया है। इस तरह से ऐसी विधानसभा में प्रश्न आ रहा है कि 7 असंवैधानिक निश्चित
घोटाले बड़े सामने आए और मध्य प्रदेश की शासन इतनी घटिया हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गए हैं। इस तरह से कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बीड़ी बना रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। तो 20 अक्टूबर 2021 को सभी संगठनों को लेकर संयुक्त रूप से सामाजिक न्याय परिसर भवन के सामने उज्जैन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन विवश होगा। इसमें भैया आपको बता देते हैं कि तोमर ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक रूप में हमें प्रताड़ना किया जा रहा है और हमें अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण नहीं दिया गया तो हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शिवराज सरकार और स्वयं शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है, भ्रष्ट और कई प्रकार के नेता उपलब्ध हो गए हैं, जिस कारण से सरकार भी ठीक तरह से नहीं चल रही है। मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों, यदि आप इस बात से सहमत हैं तो हमारी आपसे एक ही ख्वाहिश है कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और जल्द से जल्द एक आंदोलन करें, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के 15 वर्षों से कर रहे अतिथि शिक्षकों को एक नियमितीकरण मिल सके और नियमित रोजगार मिल सके, ताकि उनके घर के बच्चों का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके। यदि इस बात से आप संतुष्ट हैं तो सभी लोग संगठन मजबूत बनाएं और सभी लोग एक साथ रहें, क्योंकि एकता एक बड़ी शक्ति होती है और एकता में से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय अतिथि शिक्षक संघ, जय मध्य प्रदेश।